हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। केन्स का Q1 FY27 का रिजल्ट देखेंगे और उसका इंटरेस्टिंग कॉन कॉल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बिजनेस मॉडल शॉर्ट में जानेंगे। अगर आप देखेंगे जो केन्स टेक्नोलॉजी है ये EMS सेगमेंट में काम करते हैं। जैसे आपका सिरमा SGS है वो भी EMS सेगमेंट में काम करते हैं। इस तरह का जो केन्स टेक्नोलॉजी है वो भी EMS सेगमेंट में काम करते हैं। लेकिन सिरमा के साथ केन्स का एक जो बेसिक जो डिफरेंस है वो है कि केन्स अब जो काम करते हैं वो थोड़ा हायर वैल्यू चेन में काम करते हैं और आपका जो सिरमा है वो थोड़ा लोअर वैल्यू चेन में काम करते हैं। जैसे आपका बॉक्स बिल्डिंग, कंज्यूमर्स गुड्स के लिए काम करना, ये सब काम करते हैं। लेकिन केन्स क्या करते हैं, केन्स का जो दो नया प्लांट आ रहा है, एक आ रहा है PCB असेंबलिंग का और दूसरा आ रहा है आपका ओसैट का। अगर आप इंडिया पे देखेंगे, इंडिया में कोई भी आप लिस्टिंग प्लेयर में दे, एकमात्र आपका केन्स ही ओसैट का काम कर रहा है। ओसैट का मतलब होता है जो चिप वगैरह आते हैं उस चिप को ये लोग पहले टेस्टिंग करते हैं और पैकेजिंग करके ये लोग छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं ओसैट काम। तो ओसैट जो काम होता है वो थोड़ा आपका एक हाई वैल्यू चेन में काम होता है। तो यही बात है, इसीलिए आप देखेंगे सिरमा का जो मार्जिन होता है वो थोड़ा कम होता है। 10-11% में इसका मार्जिन होता है। सिरमा भी ट्राई कर रहा है उसका मार्जिन को धीरे धीरे ग्रो करने का। लेकिन केन्स का अगर आप मार्जिन देखेंगे ऑलमोस्ट 15% उसका EBITDA मार्जिन है। और अगर आप इसका सेगमेंट देखेंगे वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में काम करते हैं, ऑटोमेटिव EV सेगमेंट में काम करते हैं, IT कंज्यूमर सेगमेंट में काम करते हैं, फिर रेलवेज में काम करते हैं, फिर मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं, एरोस्पेस में भी ये लोग अभी एंटर किया है। तो और इसका जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है इसमें ये लोग स्मार्ट मीटरिंग का काम करते हैं। इसका जो केन्स का जो मेन प्रॉब्लम है वो इसका स्मार्ट मीटरिंग वाला बिजनेस। स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस में ये लोग स्मार्ट मीटर बनाते भी है और उसको इंस्टॉलेशन का काम भी करते हैं। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो पूरा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। जब आप कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट करेंगे तो आप उसमें आपका जो कैश का थोड़ा रिसीवेबल ज़्यादा होता है। इस तरह का कभी कभार क्या होता है आपका ऑर्डर डिले हो जाती है। इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम होता है और इस प्रॉब्लम की वजह से आप देखेंगे केन्स टेक्नोलॉजी का जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वो बिगड़ रहा है। इसीलिए जो केन्स टेक्नोलॉजी आप क्या कर रहा है वो आपके बुक से जो आपका जो स्मार्ट मीटरिंग का जो बिजनेस है उसको थोड़ा कम कर रहा है, उसका ग्रोथ डाउन कर रहा है। एक बात है और भी एक बात है जो हम कॉन कॉल में बात करेंगे। तो ये कर रहा है तो इससे क्या होगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये लोग EMS सेगमेंट में कर रहा है क्योंकि वो वाला सेगमेंट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, मार्जिन भी बढ़िया है। उसके साथ ये लोग नया नया सेगमेंट में एंटर कर रहा है। जैसे इसका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक जो सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल जो सेगमेंट है इसमें ये लोग एंटर कर रहा है। इसमें परसेंटेज है इसका, फिर भी ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है। मार्जिन लुक्रेटिव सेगमेंट है। उसके साथ एरोस्पेस में भी काम कर रहा है, मेडिकल डिवाइस सेगमेंट में भी एंटर कर रहा है। तो रेलवेज में भी कुछ आपका काम कर रहा है। इस तरह का जो स्मार्ट मीटरिंग को छोड़ के और जो EMS जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। आप चाहते और अगर आप देखेंगे इसका इंडस्ट्रियल और ऑटोमेटिव से ऑलमोस्ट 80 से 85% रेवेन्यू आते हैं। और इंडस्ट्रियल में आपका स्मार्ट मीटरिंग का सेगमेंट में भी है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में देखेंगे उसमें स्मार्ट मीटरिंग का कंपोनेंट भी आते हैं। तो और वही सेगमेंट में प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। अब चलते हैं इसका फर्स्ट रिजल्ट देख लेते हैं। Q1 का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 40% से ग्रो किया है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम जो इंडस्ट्री जिस लेवल से ग्रो कर रहा है उससे डबल रेट से हम ग्रो करेंगे। इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है मोटा मोटी 14-15% से, अगर आप 15 लेंगे तो उससे डबल बोला था, यानी 30% का ग्रोथ बोला था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने किया है 40%, तो नंबर बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ मैनेजमेंट ये भी कहा है कि हम अपना जो स्मार्ट मीटरिंग वाला सेगमेंट है उसको हम जानबूझ के ग्रो नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको ग्रो करते तो हमारा जो टॉप लाइन का नंबर है और भी बेहतर होता, लेकिन उसमें क्या होता, आपका बॉटम लाइन और भी इफेक्ट होता, मार्जिन और भी डिक्रीज होता, रिसीवेबल डेज और भी बढ़ जाता। इसीलिए उन लोगों ने जानबूझकर स्मार्ट मीटरिंग वाला जो प्रॉब्लमेटिक जो सेगमेंट है उसका धीरे धीरे डाउन कर रहा है। तो फिर EBITDA 30% से ग्रो किया है। EBITDA मार्जिन थोड़ा इम्पैक्ट आया है, 16% से 15% हो चुका है। इसका मेन जो रीज़न है, इसका दो प्लांट आ रहा है, एक PCB वाला प्लांट आ रहा है और एक ओसेट वाला प्लांट आ रहा है। तो अगर आप जब प्लांट बनाएंगे तो आपको डेप्रिसिएशन वाला कॉस्ट वगैरह होंगे, फिर आपके एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको आप पहले से आपका एम्प्लॉय वगैरह होना चाहिए। फिर आप उसके साथ और एक प्रॉब्लम हुआ है कि ये लोग इन्वेंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा लोड कर रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन का इशू चल रहा है। तो इसीलिए रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग इन्वेंट्री में डाल रहा है। जैसे सिरमा का मैनेजमेंट भी बोला था कि हम जो इन्वेंट्री है इसको हम एक
स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहा है। सेम चीज़ इन लोगों ने बोलने की ट्राई कर रहा है कि हम लोग इन जो इन्वेंटरी है इसको अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जब सप्लाई चेन में प्रॉब्लम अगर बढ़ जाएगा तो जो इसका जो कस्टमर है अगर उसको सटीक टाइम पे अगर माल नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए ये लोग जो इन्वेंट्री बढ़ा रहा है एक पॉइंट, उसके साथ आपका जो रॉ मटेरियल का जो प्राइस है, जैसे आप देखेंगे कॉपर, एल्यूमिनियम, इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ चुका है। तो इसीलिए आप देखेंगे इसका एबिटा मार्जिन वगैरह हिट हो रहा है। उसके साथ आप देखेंगे इसका जो एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ रहा है, ये एक बात है। उसके साथ पैट मार्जिन भी इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि आपका डिप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ रहा है। तो ये सब होने के वजह से आप देखेंगे इसका मार्जिन थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा डाउन है। फिर इसका पैट देखेंगे 32% से ग्रो किया है, पैट मार्जिन भी इम्पैक्ट हुआ है, 11% से 6% हो चुका है, क्योंकि इसका डिप्रिसिएशन वगैरह अगर आप देखेंगे, एमोटाइजेशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल रेट से ग्रो किया है, तो इस वजह से हुआ है। तो ये बात है। उसके अगर आप इसका ऑपरेटिंग ऑर्डर बुक देखेंगे ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का इसके पास ऑर्डर बुक है, तो ऑर्डर बुक एकदम बढ़िया ऑर्डर बुक है। फिर इसका अगर आप कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देखेंगे तो -248 करोड़ इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, माइनस में। मैनेजमेंट का गाइडेंस है हम FY 27 में इसको प्लस कर देंगे। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल रिजल्ट है। अब चलते इसका कॉन कॉल वाले पार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बताया, तो मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो 2 प्लांट आ रहा है, एक ओसेट का प्लांट आ रहा है और एक पीसीबी का प्लांट आ रहा है। दोनों जो प्लांट है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, उसका कॉमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका Q3 से। तो ये जो इसका 2 प्लांट से Q3 से इसका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, Q3 में भी आएगा, Q4 में भी आएगा। तो Q3 Q4 से इसका रिजल्ट और भी बढ़िया हो सकता है टॉप लाइन पे, एक बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे जो इसका 2 सेगमेंट था, तो एक जो स्मार्ट मीटरिंग वाला जो सेगमेंट है उसको ये लोग धीरे धीरे कम कर रहा है। अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे उसका स्मार्ट मीटरिंग वाला सेगमेंट का ग्रोथ है 28% और EMS सेगमेंट का ग्रोथ है 48%। तो ये लोग क्या कर रहा है, मैनेजमेंट ने कहा हमारे पास ऑर्डर बुक वगैरह तगड़ा है, लेकिन हम उस सेगमेंट को जानबूझकर नहीं ग्रो कर रहे हैं, हम उसे डी ग्रो करना चाहते हैं। तो स्मार्ट मीटरिंग वाला सेगमेंट डी ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से आपका EMS वाला सेगमेंट है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। ऑलमोस्ट 80% के ऊपर रेवेन्यू आपका आ रहा है आपका EMS सेगमेंट से, और लेस देन 20% रेवेन्यू इसका आ रहा है आपका स्मार्ट मीटरिंग सेगमेंट से। तो एक बात है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने और एक बात किया है, तो मैनेजमेंट ने कहा है कि हम ट्राई कर रहा है, कोई ऐसा नहीं बताया है कि हम ये करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट ने हिंट्स दिया है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसका जो स्मार्ट मीटरिंग वाली यानी जो प्रॉब्लमेटिक जो एरिया है उसको हम डीमर्ज करने का कोशिश कर रहा है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस वगैरह कर रहे हैं। जब Q3 के जो फरवरी मंथ में बोला था, शायद Q3 के बाद ये लोग यानी अगले साल में इसके ऊपर कुछ अनाउंसमेंट वगैरह कर सकते हैं कि कुछ डिसीजन लेंगे इस स्मार्ट मीटरिंग सेगमेंट से। तो मेरे हिसाब से अगर इसका स्मार्ट मीटरिंग वाला सेगमेंट केन्स टेक्नोलॉजी अलग हो जाए तो ये बिजनेस एकदम बढ़िया बिजनेस बन जाएगा, क्योंकि ये लोग अपर वैल्यू चेन में काम करते हैं। उसके साथ ओसाट वाला बिजनेस इसके पास आ गया है और पीसीबी वाला बिजनेस भी आ चुका है, ओपन हो जाएगा Q3 से, तो उसमें आपका हायर मार्जिन भी मिलेगा। उसके साथ उसके बाद जो कस्टमर है 100% पीसीबी का पूरा फुल कस्टमर उसके पास रेडी है। तो इसके ऐसा नहीं उसको फुल यूटिलाइजेशन में ये काम कर सकते क्योंकि उसके पास ऑर्डर बुक है। तो ये सब बातें बहुत बढ़िया है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है इसका स्मार्ट मीटरिंग सेगमेंट है। इस सेगमेंट को आपको थोड़ा नज़र रखना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर डिमार्च हो जाए तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो एक बात है। फिर हम देखेंगे इसका, तो यही मोटा मोटी बात है। मैनेजमेंट यही मोटा मोटी बात किया है। तो और मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मैनेजमेंट ने मार्जिन के ऊपर कोई सटीक से गाइडेंस वगैरह नहीं दिया है। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारा जो मार्जिन है थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है या फिर इसी रेंज पर रहेंगे, इस तरह का बात किया है। अभी अगर आप देखेंगे इसका EBITDA मार्जिन 15% में चल रहा है, तो आप मोटा मोटी कंजर्वेटिव वे में 13 से 14 का मोटा मोटी एक EBITDA मार्जिन लेके चल सकते हैं फॉर द ईयर ऑफ FY 27, ये मैनेजमेंट ने कहा है। उसके साथ ये लोग इसका जो स्मार्ट मीटरिंग सेगमेंट को डाउन करेंगे, EMS वाला सेगमेंट को ऊपर की दिशा में लेके जाएंगे। और उसके साथ ये लोग एरोस्पेस में भी अभी एंटर किया है। एरोस्पेस में ये लोग इसका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 1 से 2% हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इसको 4-5% में लेके जाएंगे। ये मोटा मोटी कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने गाइड किया है। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन। इसका हम वैल्यूएशन वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, स्टॉक एकदम आधा हो चुका है, लेकिन बिजनेस सही दिशा में जा रहा है। अगर इसका स्मार्ट मीटरिंग वाला सेगमेंट इसके ओवरऑल बिजनेस से अलग हो जाए तो ये बिजनेस एक बढ़िया बेट बन सकता है। फिर भी आपको पूरा ट्रैक करना होगा, ओसेट वाला बिजनेस क्या कर रहा है, पीसीबी वाला बिजनेस कैसे रन कर रहा है, ये सब आपको अच्छे से ट्रैक करना होगा।
तो यही था केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।